हमें कभी भी कोई भी वोकेबलरी सीखनी हो या कोई भी भाषा सीखनी हो, हम सबसे पहले उस भाषा के ग्रामर को यानी कि व्याकरण, और वो व्याकरण इतना ज़रूरी होता है कि उसी की मदद से हम सेंटेंसेस बनाते हैं। अभी जो इंग्लिश वोकेबलरी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। तो ग्रामर, अब ग्रामर का सबसे बेसिक पार्ट होता है नाउन। तो आज हम नाउन के बारे में जानेंगे। तो मैंने यहाँ पे नाउन का डेफिनेशन लिख लिया है, जो ऐसा है: नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स, बर्ड्स एंड थिंग्स। मतलब नाउन उन्हें कहते हैं जो कि लोगों को, प्लेसेस यानी जगहों को, एनिमल्स यानी जानवरों को, बर्ड्स यानी पक्षियों को, और थिंग्स यानी चीज़ों को दर्शाते हैं। अभी मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल भी दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इधर एग्जाम्पल लिख लिया है। एग्जाम्पल ऐसा है: राहुल एंड उषा लिव इन मुंबई। They have a pet dog and a parrot. The dog sits at the gate. The parrot is in a cage. इसका मतलब ये है कि राहुल एंड उषा जो है वो मुंबई में रहते हैं। उनके पास एक पालतू यानी पेट डॉग है एंड अ पैरट, और उनके पास एक पैरट भी है। जो डॉग है वो गेट के वहाँ बैठा होता है और जो पैरट है वो केज में है। अब इसमें राहुल एंड उषा आर द नेम्स ऑफ पीपल। अब राहुल और उषा है वो पीपल में आते हैं क्योंकि वो नाम है, दो लोगों के नाम है वो। मुंबई इज़ अ प्लेस, मुंबई जो है वो प्लेसेस में आ गया। डॉग इज़ द नेम ऑफ एन एनिमल, तो डॉग जो है वो एनिमल में आ गया। पैरट इज़ द नेम ऑफ द बर्ड, ठीक है, तो पैरट जो है वो बर्ड में आ गया। और गेट और जो केज है वो थिंग में आ गया। तो इस तरह से हम एक सेंटेंस में नाउन को क्लासीफाई कर सकते हैं, हम नाउन को ढूंढ सकते हैं। अब मैं आपको इसके और कुछ एग्जाम्पल्स दिखाऊंगी। ये देखिए, मैंने इसके और भी एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं। पर्सन में आ गया नर्स, जैसे डॉक्टर भी हो गए, नर्स हो गए, पुलिस मैन, स्वीपर, हॉर्स राइडर एक्सेट्रा। प्लेसेस में आ गया जनरल स्टोर्स, बैंक, स्कूल, पार्क एक्सेट्रा। उसमें पोस्ट ऑफिस वगैरह जो भी प्लेस होते हैं वो आएंगे ऐसे, ठीक है। एनिमल में डॉग, पिग, हैन, कैट एक्सेट्रा। इसमें आप माउस, रैट कुछ भी लिख सकते हैं, बहुत सारे एनिमल्स आ गए। फिर बर्ड्स, पैरट, क्रो, स्पैरो, पिजन एक्सेट्रा, ऐसे भी बहुत सारे आ जाते हैं। थिंग में आता है ट्रक, ब्रूम, एरोप्लेन एक्सेट्रा। ब्रूम यानी झाड़ू, ओके। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप नाउन को आसानी से किसी भी चीज़ में ढूंढ सकते हैं। नाउन जो है वो हर सेंटेंस में, हर चीज़ में प्रेजेंट होता ही है, तो आप इसमें ढूंढ सकते हैं। अब हम जानेंगे नाउन के टाइप्स क्या क्या है। अब मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ नाउन क्या क्या होते हैं। अब नाउन में भी हमारे पास बहुत सारे टाइप्स है। देखिए, ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टाइप्स है हमारे पास में, 8 to 9 टाइप्स। हमारे पास 9 टाइप्स के नाउन हैं, तो हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो हम पहले इनके टाइप्स पढ़ लेते हैं। एक है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एजेंट नाउन, प्रोनाउन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन के बारे में। ये देखिए, कॉमन नाउन का डेफिनेशन लिख दिया है। जैसे कि कॉमन नाउन का डेफिनेशन है: सम नाउन नेम थिंग्स जनरली, दीज आर कॉमन नाउन्स। मतलब जो चीज़ें एकदम कॉमन होती है लोगों में, जैसे कि ट्री एक कॉमन चीज़ है, वो कौन सा भी ट्री हो सकता है। जैसे कि आप बोलोगे कि वो कोकोनट का ट्री है, आप बोलोगे मैंगो का ट्री है, आप बोलोगे एप्पल का ट्री है। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर सेंटेंस में हमें नाउन क्लासीफाई करना है और उसमें दिया है कि वो इधर एक ट्री है, जैसे कि एक ट्री का नाम नहीं लिया है, बस एक मेंशन किया कि बस ट्री है, तो जो ट्री है वो कॉमन नाउन में आ जाएगा। अगर उसका नाम है तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी, पर अगर ट्री आया तो कॉमन नाउन है। वैसे ही अगर आप कोई बोलोगे कि आई हैव अ फ्रूट, तो फ्रूट आपने मेंशन नहीं किया कि कौन सा फ्रूट है, बस आपने फ्रूट बोला है, तो जो फ्रूट है वो कॉमन नाउन की कैटेगरी में आएगा। तो मैं कॉमन नाउन से रिलेटेड कुछ अभी एग्जाम्पल्स आपको बताने वाली हूँ। ये देखिए, मैंने इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स लिए हैं, जैसे कि बुक। अब आपने इसमें कोई ऐसे एक पर्टिकुलर बुक नहीं दी है, जैसे कि एक हिस्ट्री की बुक हो गई, एक साइंस की बुक हो गई, नहीं, सिर्फ इन्होंने बुक बोला है, तो वो कॉमन नाउन की कैटेगरी में आएगा। स्कूल, जैसे कि अभी विद्यानिकेतन स्कूल हो गया, तो ये कॉमन की कैटेगरी में नहीं आएगा क्योंकि इधर बहुत सारे टाइप के स्कूल्स हैं। तो सिर्फ एक नॉर्मल स्कूल है, तो इसके लिए सिर्फ स्कूल जो है एक नॉर्मल वो
कॉमन नाउन की कैटेगरी में आ जाएगा। फ्रेंड्स, अभी वो एक बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, इसके लिए फ्रेंड बोला तो वो कॉमन नाउन में जा सकता है, कॉमन नाउन की कैटेगरी में। मार्केट, अभी उसमें बहुत सारे टाइप्स के मार्केट है, फिश मार्केट है, वेजिटेबल मार्केट है, फ्रूट मार्केट है, बहुत सारे मार्केट्स है, लेकिन हमने इधर सिर्फ मार्केट लिखा है तो ये कॉमन नाउन में जाएगा कि वो कौन सा भी हो सकता है। फिश, अभी इधर बहुत सारे टाइप्स के फिश है, डॉल्फिन है, वेल है, लेकिन हमने सिर्फ फिश लिखा है तो फिश भी जो है वो कॉमन नाउन की कैटेगरी में जाएगा। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बताऊंगी, उसमें एक एक सेंटेंस में हम लोग कॉमन नाउन ढूंढेंगे। चलिए अब हम इसमें हम अब कॉमन नाउन फाइंड करेंगे, ऐसे क्लासीफाई करेंगे और आइडेंटिफाई। तो ओमकार इज़ अ बिग स्कूल। अब इसमें जो स्कूल है ये है हमारा कॉमन नाउन, तो हम इसको इधर एक सर्कल बना देंगे। ओके, जैक एंड जिल आर फ्रेंड्स। अभी फ्रेंड्स है तो फ्रेंड्स को हम इधर सर्कल कर देंगे। हमने ऊपर एग्जाम्पल्स में स्कूल और फ्रेंड पढ़ा था। केरला हैज़ लवली बीचेस। अभी कौन सा बीच है उसका नाम नहीं लिया है, तो बीचेस है वो कॉमन नाउन हो जाएगा। द चेयर इज मेड अप ऑफ वुड। तो जो चेयर है वो एक कॉमन सी चेयर है, अभी वो एक रॉकिंग चेयर है। अब वो एक रॉकिंग चेयर है कि कौन सी चेयर है वो हम नहीं जानते। अभी हाउस, दिस हाउस इज टू एक्सपेंसिव। तो हाउस जो है वो हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि उसमें ऐसे नहीं बोला है कि वो एक बड़ा हाउस है, छोटा हाउस है, नहीं, सिर्फ हाउस है तो हाउस जो है वो कॉमन नाउन हो जाएगा। अब हम जानेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में। देखिए मैंने इधर प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन लिख दिया है, जो कुछ इस तरह है। सम नाउन्स गिव एग्जैक्ट नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स। इसका ये मतलब है कि जो प्रॉपर नाउन जब भी हमें आइडेंटिफाई करना होता है काफ़ी सिंपल है, क्योंकि प्रॉपर नाउन वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर पर्सन, जैसे कि किसी का नाम हो गया मीनू, किसी का नाम हो गया मीना, तो वो एक ही इंसान है ना, वैसा मतलब एक ही इंसान है जिससे हमने एग्जैक्ट नेम दिया है। अभी पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स, अभी वो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अभी टमाटो केचप, तो टमाटो केचप सपोज मैं कंपनी ले लो किसान, तो किसान जो है वो अभी थिंग में आ गया क्योंकि वो नाम है। ओके, प्लेसेस, ताजमहल, ताजमहल द ओनली वन है, मतलब वैसा आज तक किसी ने बनाया नहीं है तो वो एक है, तो इसीलिए वो एक एग्जैक्ट नाम है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। ये देखिए एग्जाम्पल्स हो गए, ताजमहल जो एक ही था, ओके एक ही है ताजमहल, इसीलिए वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएगा। ओलिवर ट्विस्ट, ये एक पोएट थी, तो ये जो है ये भी एक ही थी, इसीलिए इनका नाम भी हम प्रॉपर नाउन में ही ले लेंगे। जयपुर भी एक ही है, इसलिए हम प्रॉपर नाउन में लेंगे, एग्जैक्ट नाम है। नेहा भी एक एग्जैक्ट नाम है, इसलिए हम इसे प्रॉपर नाउन में लेंगे। अब हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे जिसमें हम बहुत सारे प्रॉपर नाउन आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है रॉकी इज़ माई फ्रेंड। तो रॉकी है वो एक एग्जैक्ट नेम है, इसीलिए यहाँ पे रॉकी हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। मुंबई इज़ अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। मुंबई जो है वो एक एग्जैक्ट सिटी है या एग्जैक्ट प्लेस आप कह सकते हैं, इसीलिए मुंबई जो है वो हमारा प्रॉपर नाउन है। संडे इज़ अ हॉलीडे, तो जो संडे है वो एक एग्जैक्ट डे है तो वो भी प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में ही आएगा, तो संडे हमारा प्रॉपर नाउन है। माई बर्थडे इज़ इन दिसंबर, तो जो दिसंबर है वो एक एग्जैक्ट मंथ है, एक एग्जैक्ट थिंग है, इसीलिए दिसंबर इसमें हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। यहाँ पे दिया है होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, तो होली जो है वो एक ही है और एक एग्जैक्ट नाम है एक फेस्टिवल का, इसीलिए होली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स, तो होली इसे हम एनसर्कल कर देंगे, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। अब हम जानेंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में। नहीं देखिए इधर कलेक्टिव नाउन का मैंने डेफिनेशन लिख दिया है, वो कुछ इस तरह है। कलेक्टिव नाउन्स आर ग्रुप नेम्स फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल एंड थिंग्स। मतलब जो अभी हम किसी चीज़, जैसे कि अगर हमें कोई ग्रुप जा रहा हो, एक बड़ा सा किसी चीज़ का ग्रुप हो, तो उसका एक कंपाउंड वर्ड है,
एक कंपाउंड वर्ड है जिससे हम उस ग्रुप को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो किस चीज़ का ग्रुप है, उस ग्रुप को क्या बोलेंगे। तो वैसे ही मैं अभी कुछ ग्रुप्स के नाम आपको दिखाऊंगी एग्जाम्पल में। तो वो एग्जाम्पल वर्ड्स कुछ ऐसे हैं: आर्मी, बंडल, हर्ट, लिटर, बुके, एक्सेट्रा। ये बुके है, ओके। आर्मी, बंडल, हर्ट, लिटर, बुके। अब मैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस दिखाऊंगी जिसमें आपको बहुत सारे चीज़ों का पता चलेगा, मतलब बहुत सारे कंपाउंड कलेक्टिव नाउन वर्ड्स का पता चलेगा। तो मैं अभी 5 सेंटेंसेस आपको बताने वाली हूँ। तो ये देखिए, मैंने 5 से ज़्यादा सेंटेंसेस लिखे ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे दिया है अ स्वार्म ऑफ बीज। ये बीज है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, सॉरी, इधर भी थोड़ा हुआ है, ये फ्लॉक है, ओके। तो ये बीज है, ओके, बीज, अ स्वार्म ऑफ बीज। तो ये मैंने इधर स्वार्म पे अंडरलाइन कर दिया है। ये स्वार्म जो है वो एक ग्रुप ऑफ बीज को बोलते हैं। एक बीज का ग्रुप जा रहा हो तो हम उसे कंपाउंड वर्ड में स्वार्म ऑफ बीज कह सकते हैं। अ फ्लोक ऑफ शिप, अ फ्लॉक ऑफ शिप। तो ये जो है ये इनका कंपाउंड वर्ड है, इनके ग्रुप का। अ सेट ऑफ टूल्स। तो जो सेट है वो टूल्स के ग्रुप का कंपाउंड वर्ड है। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। तो जो क्लास है वो स्टूडेंट्स के ग्रुप का कंपाउंड वर्ड है। अ आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सॉरी इधर मिस्टेक हो गया, इधर एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स आएगा। तो आर्मी जो है वो सोल्जर्स के ग्रुप का एक कंपाउंड वर्ड है। अ प्राइड ऑफ लायंस। तो जो प्राइड है वो लायंस के ग्रुप का कंपाउंड वर्ड होता है। अभी अ लिटर ऑफ पपीज़, देखिए लिटर मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया है। तो लिटर ऑफ पपीज़, तो लिटर जो है वो पपीज़ का कंपाउंड वर्ड है। अब बुके ऑफ फ्लावर्स, ये देखिए बुके भी इधर दिया है। तो जो बुके है वो फ्लावर्स के ग्रुप का कंपाउंड वर्ड है। आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ये भी देखिए मैंने इधर दे दिया है। बंडल, अभी आप बंडल में यूज़ कर सकते हैं कि बंडल ऑफ स्टिक्स यूज़ कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हो आप। हर्ड, अभी हर्ड में हम काउस कर सकते हैं, हर्ड ऑफ कैटल, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। फिर लिटर और बुके तो मैंने आपको बता दिया। तो अब हम इसके बाद में जानेंगे एक नए नाउन के बारे में जो है काउंटेबल नाउन। ये देखिए मैंने इधर काउंटेबल नाउन का डेफिनेशन लिख लिया है। नाउन्स दैट इज पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग विच वी कैन काउंट विद ईज इज कॉल्ड एज काउंटेबल नाउन। इसका मतलब ये होता है कि काउंटेबल नाउन वो है जो किसी चीज़ को, किसी पर्सन को, किसी प्लेस को या किसी एनिमल को फटाफट काउंट कर दे। जैसे कि देर आर फोर एनिमल्स है, मतलब वहाँ पे 4 जानवर है, तो 4 वो हमने फटाफट काउंट किया, तो जो एनिमल्स है वो काउंटेबल हो गए, तो काउंटेबल नाउन में आ गए वो। तो अब मैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगी जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ये देखिए मैंने इधर कुछ एग्जांपल्स लिख दिए हैं, जैसे कि जार्स यानी कि वो जिसमें हम पानी वगैरह भरते हैं या फिर हम जिसमें अचार बनाते हैं उन्हें भी जार्स बोलते हैं। तो जार्स वो काउंटेबल होते हैं। पेंसिल्स भी काउंटेबल है। बेंचेस, अभी उधर बहुत सारे बेंचेस है, 4 बेंचेस है यहाँ पे, तो ये भी काउंटेबल ही हो गया। बाद में कार, यहाँ पे 3 कार है वैसा। बॉक्सेस, इधर बहुत सारे बॉक्सेस है। फिर रोज़, इधर 5 रोजेस है। पॉट, 2 पॉट है। स्लाइस यानी ब्रेड की स्लाइस आपने देखी होगी, पिज़्ज़ा की स्लाइस, वैसे सब स्लाइस वो भी काउंटेबल होते हैं, एक्सेट्रा। अब हम एक नए नाउन के बारे में जानेंगे जिसका नाम है अनकाउंटेबल नाउन। ये देखिए, जिस तरह से काउंटेबल नाउन होता है उसका टोटली अपोजिट होता है अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि अभी नाउन्स विच वी कैन नॉट काउंट विद ईज आर कॉल्ड एज अनकाउंटेबल नाउन। मतलब कि ऐसी कोई चीज़ जिसे हम नहीं गिन सकते उसे हम अनकाउंटेबल नाउन बोल सकते हैं। अब मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इधर इसके एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं, जो है ऑयल यानी तेल, ग्रास, हेयर, स्टार्स, शुगर, मिल्क, सॉल्ट, एक्सेट्रा। ये सब जो है ये अनकाउंटेबल है, इसे काउंट करना मुश्किल है। अगर आप चाहें तो आप सॉल्ट और शुगर काउंट कर सकते, पर नहीं होता है अच्छे से और होगा भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे और बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं ना सॉल्ट के। तो शुगर थोड़े बड़े होते हैं पर फिर भी वो अनकाउंटेबल ही है। स्टार्स कितने सारे होते हैं, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स इन द स्काई, तो नहीं काउंट होता है, ठीक है, इसीलिए। अब हम जानेंगे और एक नए नाउन के बारे में। ये देखिए इधर मैंने मटेरियल नाउन का डेफिनेशन लिख दिया है,
जो कुछ इस तरह है, द की इंग्रेडिएंट ऑफ ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज मैंशनड इन अ सेंटेंस, देन द इंग्रेडिएंट और द मटेरियल इज नोन एज द मटेरियल नाउन। इसका मतलब ये है, जब किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में वो जो सेंटेंस में जो चीज़ है, जैसे कि चेयर, फॉर एग्जांपल चेयर मेंशनड है एक सेंटेंस में कि ये चेयर मतलब एक मेंशनड एक सेंटेंस में, वो चेयर का एक की इंग्रेडिएंट भी ज़रूर होगा, जैसे कि द चेयर इज़ मेड ऑफ वुड, तो जो वुड है वो उसका की इंग्रेडिएंट हो गया। तो जो वो वुड है वो उसका की इंग्रेडिएंट है, और वो की इंग्रेडिएंट है इसीलिए वो मटेरियल भी हो गया, और वो मटेरियल है इसलिए वो मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आएगा। उसी तरीके से जैसे अगर मैंने लिख दिया कि द चेयर इज़ मेड अप ऑफ स्टील, तो जो स्टील है वो भी की इंग्रेडिएंट हो गया, वो भी मटेरियल हो गया, तो वो भी मटेरियल नाउन में होगा। अब हम इसको लेके कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे जिससे आपको ये और अच्छे से समझ जाएगा। ये देखिए मैंने एग्जांपल लिख दिया है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम भी एक की इंग्रेडिएंट होता है, एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स बनते हैं, मन में बर्तन वगैरह बनते हैं। फिर रबर, रबर भी एक की इंग्रेडिएंट ही है, रबर से हमारे टायर्स बनते हैं व्हीकल्स के, कार के, बाइक के। व्हीट फ्लोर, व्हीट फ्लोर तो आटा होता है नॉर्मल जिससे रोटियां बनती है। चाइना क्ले, चाइना क्ले ना यूजुअली क्रॉकरी मटेरियल्स जैसे कि डिनर सेट वगैरह जो होता है ना, क्रॉकरी मटेरियल्स होते हैं ना, उसमें यूज़ आता है। प्लास्टिक, आजकल तो हर चीज़ ही प्लास्टिक की होती है, तो प्लास्टिक भी हमारा एक की इंग्रेडिएंट ही है, तो एक्सेट्रा। तो ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है। ओके, अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बताऊंगी जिसमें हम बहुत सारे मटेरियल नाउन आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए ये रहे वो 5 सेंटेंसेस। सो ये देखिए, कैन्स आर मेड अप ऑफ टिन। अभी जो कैन है हमारा वो किस चीज़ से बना है, तो टिन, यूजुअली टिन से ही काफ़ी कैन्स बनते हैं, जैसे जूस कैन्स हो गए, ऑरेंज जूस के कैन्स, मैम में वो सब, तो वो टिन से बनते हैं। अब टिन जो है वो एक मेटल है, एक धातु है, तो हम इधर इसको अंडरलाइन कर देंगे। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है शूज़ आर मेड अप ऑफ लेदर। तो इधर जो लेदर होता है वो किसी पर्टिकुलर एनिमल की स्किन होती है, हाँ उसकी स्किन यानी छाल को हम लोग लेदर कहते हैं, और उससे शूज़, कोट्स, काफ़ी चीज़ें बनती है। ब्लैंकेट आर मेड अप ऑफ क्लॉथ। क्लॉथ जो है वो कपड़े को भी बोलते हैं इंग्लिश में। ये देखिए ये क्लॉथ है। ब्रेड इज़ मेड अप ऑफ यीस्ट। जो यीस्ट होता है ये ब्रेड को जो फ्लफीनेस है वो लाने में यूज़ होता है, इसके लिए यीस्ट जो है वो एक की इंग्रेडिएंट जैसे ही है। यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील। एक्चुअली तो स्टील है, लेकिन आजकल नया मटेरियल जिसे स्टेनलेस स्टील भी बोलते हैं वो बहुत चल रहा है, बहुत पॉपुलर है वो, तो मोस्टली आजकल सारे मेटल स्टेनलेस स्टील से ही बनते हैं। यहाँ पे हमने ना मटेरियल नाउन पढ़ लिया है। अब हम एक नया टाइप का नाउन देखेंगे। ये नया टाइप का नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बारे में आप लोगों ने काफ़ी बार सुना भी होगा। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हमने इधर डेफिनेशन लिख लिया है। अब देखते हैं ये क्या है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम गिवन टू द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। एक सिंपल डेफिनेशन है। अब मैं आपको इसका मतलब बताती हूँ। अभी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो किसी चीज़, किसी जानवर, किसी इंसान या किसी जगह के क्वालिटी यानी खूबियों को दर्शाता है। किसी क्वालिटी को दर्शाना, जैसे कि कोई इंसान बहुत अच्छा है तो अच्छा होना उसकी क्वालिटी हो गई, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कैटेगरी में आएगा। अब मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बताऊंगी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल्स में आते हैं। ये देखिए मैंने इधर कुछ एग्जांपल्स लिख लिए हैं। वो एग्जांपल्स कुछ इस तरह है। ट्रुथ, काइंडनेस, ब्रेवरी, डेप्थ, लेंथ, स्ट्रेंथ, प्राइड, एक्सेट्रा। ट्रुथ यानी कि सच बोलने की क्वालिटी हो गई। काइंडनेस यानी दया करने की क्वालिटी हो गई। ब्रेवरी यानी साहस की, जो इंसान ब्रेव होता है उसमें ब्रेवरी की क्वालिटी होती है। डेप्थ यानी कि उस चीज़ की गहराई भी क्वालिटी ही होती है। लेंथ यानी कि उसकी लेंथ कितनी है। स्ट्रेंथ यानी उसमें कितनी पावर है। प्राइड यानी कि उसमें एक अच्छा तरीके से एक एटीट्यूड टाइप है वैसा, एक्सेट्रा। ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज़ जो होती है किसी भी पर्सन यानी इंसान में, प्लेस यानी जगह में, एनिमल यानी जानवर में, या थिंग यानी किसी चीज़ में, तो ये क्वालिटीज़ को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में लेंगे। अब हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे जिसमें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आइडेंटिफाई करेंगे। ये देखिए मैंने इधर कुछ 5 एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं, तो चलिए पहला देखते हैं। मिस्टर सुमित इज़ अ काइंड मैन। तो इधर हमारा काइंड जो है वो एक क्वालिटी हो गया। मिस्टर सुमित की क्वालिटी है वो एक काइंड है, वो एक दयावान इंसान है, इसलिए काइंड जो है वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है।
गांधी जी वॉज नोन फॉर हिज ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी जो है वो भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा, क्योंकि वो गांधी जी की क्वालिटी थी कि वो हॉनेस्ट थे। अभी ऑनेस्टी हो गया। द लिटिल बॉय वॉज फ्राइटेंड ऑफ डार्कनेस। अभी द लिटिल बॉय वॉज फ्राइटेंड ऑफ डार्कनेस, तो इधर जो डार्कनेस है वो क्वालिटी हो गई। ओके, तो गुड चिल्ड्रन ऑलवेज टेल द ट्रुथ। ट्रुथ यानी सच्चाई बोलने की अच्छी क्वालिटी गुड चिल्ड्रन में होती है, ऐसा इसमें दिया है सेंटेंस में। आई लाइक द सॉफ्टनेस ऑफ द कैट्स फर। तो इधर जो सॉफ्टनेस है वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। क्यों? क्योंकि वो कैट के फर के बारे में एक क्वालिटी है, कैट के फर की एक क्वालिटी है कि वो सॉफ्ट है। तो इस तरह से हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हो चुका है। अब हम एक नाउन के बारे में जानने वाले हैं, और आज हम इस वीडियो में एक ऐसे नाउन के बारे में भी जानेंगे जिसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। तो वो नाउन है एजेंट नाउन। ये हमारे स्कूल के सिलेबस में नहीं होता है मोस्टली। मैंने देखा ऐसा कोई स्कूल नहीं है जिसके सिलेबस में ये होता है, क्योंकि मेरे स्कूल के सिलेबस में भी नहीं था ये एक नाउन है जिसका इधर डेफिनेशन मैंने लिख दिया है। तो डेफिनेशन कुछ इस तरह है। द पर्सन हु इज़ नोन फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब इज़ डिस्क्राइब्ड एज एजेंट नाउन। अब इसका एक सिंपल मतलब मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपके घर में काम चल रहा हो और आपके वॉल्स पे कोई पेंट करने आया हो, तो आप उस पेंट करने वाले को क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे पेंटर। तो इसी तरह जो पेंटर है वो एजेंट नाउन हो गया, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर जॉब कर रहे हैं पेंटिंग का, और वो इंसान है जो पेंटिंग करते हैं, इसके लिए उनका नाम पेंटर है और इसीलिए वो एजेंट नाउन हो गए। तो अब मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड में एग्जांपल्स दूंगी जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये देखिए वर्ड्स कुछ इस तरह है। डायरेक्टर यानी कि जो मूवीज़ डायरेक्ट करते हैं वो डायरेक्टर, ऑथर, पेंटर, टीचर, ये एक पर्टिकुलर टाइप की जॉब करते हैं, इसीलिए ये एजेंट नाउन्स की कैटेगरी में ही आएंगे। एक्सेट्रा यानी उसमें और भी बहुत लोग आ जाएंगे। तो अब हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे जिसमें हम एजेंट नाउन आइडेंटिफाई कर सकें और आप सबको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ये देखिए मैंने इधर 5 सेंटेंसेस लिख दिए हैं। जैसे आई डायरेक्ट मूवीज़, तो वो है डायरेक्टर, यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया है। आई पेंट पिक्चर्स, तो मैं पेंटर है वो, तो मैंने इधर लिखा हुआ है पेंटर। आई सेल ऑन द सीज, तो सेलर, मोस्टली पायलट्स होते हैं वही सेल करते हैं, या जो ट्रांसपोर्टेशन में काम करते हैं वो। बाद में आई मेक पॉट्स आउट ऑफ क्ले, पॉटर, मैंने इधर पॉटर तो मेंशन नहीं किया है। आई राइट बुक्स फॉर चिल्ड्रन, ऑथर, इधर मेंशन किया है। तो टीचर, अभी टीचर जो है वो बच्चों को पढ़ाती है, तो आई टीच चिल्ड्रन इन स्कूल, ऐसा लिख सकते हैं, तो उसका टीचर आ जाएगा। तो इसी तरह एजेंट नाउन हो गया है हमारा। तो ये इस वीडियो का लास्ट नाउन का टाइप है जो है प्रोनाउन। आप इसे एक तरीके से प्रोनाउन का बड़ा भाई भी कह सकते हैं, जस्ट आपके फटाफट पढ़ने के लिए और फटाफट से कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए आप इससे प्रोनाउन को एक नाउन का बड़ा भाई भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। मतलब जो नाउन होता है, कभी कभार हम बार बार एक ही चीज़ यूज़ नहीं कर सकते, वो एक ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाता है, ग्रामेटिकली वो एक प्रॉपर सेंटेंस नहीं होता है। फिर इसलिए हम ग्रामेटिकली वो सेंटेंस करेक्ट हो जाए, इसलिए हम नाउन की जगह प्रोनाउन यूज़ करते हैं। तो प्रोनाउन क्या, अभी मैं आपको एग्जांपल्स दिखाने वाली हूँ और वो कैसा है वो बताने वाली हूँ। ये देखिए मैंने इसका एक टेबल टाइप इधर बना दिया है, मैं आपको इसे एक्सप्लेन करती हूँ। आई, मी, माइन। ओके, तो जो आई, मी, माइन है ये फर्स्ट होता है प्रोनाउन में, क्योंकि हमेशा जो फर्स्ट प्रोनाउन जो होता है वो आई से ही शुरू होता है। तो आई, मी, माइन, वी, अस, आर्स। वी, अस, आर्स जो है वो सेकेंडरी आता है। ये देखिए ये जो ये प्राइमरी होता है, ये जो होता है ये प्राइमरी की जस्ट बात का है, और ये सेकेंडरी है। मीन्स मोस्टली ये और ये यूज़ होते हैं, ये तो होता रहता है। ओके, फिर यू, योर्स, ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, दे, देम, देयर्स, इट का इट ही रहता है। ओके, इट्स होता है एक्चुअली, बट दोनों साइड में तो इट ही होता है। यहाँ पे हम इट्स लिख सकते हैं, इट्स होता है।
ये जो होते हैं इन्हें पर्सनल प्रोनाउन भी कहा जाता है। तो अब हम इनके बारे में सेंटेंसेस पढ़ेंगे। ये देखिए मैंने इधर सेंटेंसेस लिख दिए हैं। तो फिर पहला, एक सेकेंड, ये एग्जाम्पल्स थे। ओके, सो मीरा इज़ अ क्लेवर गर्ल। इधर सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया मेरा। मीरा इज़ अ क्लेवर गर्ल, शी वर्क्स हार्ड फॉर हर गोल्स। ओके, सो मीरा इज़ अ क्लेवर गर्ल, ये सेंटेंस करेक्ट है ग्रामेटिकली। शी वर्क्स हार्ड फॉर हर गोल्स, तो यहाँ पे दिया है शी वर्क्स हार्ड फॉर हर गोल्स। तो यहाँ पे जो शी है वो हमारा प्रोनाउन हो गया। इधर देखिए शी मेंशन्ड है, लेकिन मैं आपको और एक रीज़न बताती हूँ क्यों। अभी देखिए, अभी हम लोग ये सेंटेंस दोबारा से बोलेंगे पर शी की जगह हम मीरा बोलेंगे। कैसे? मीरा इज़ अ क्लेवर गर्ल, मीरा वर्क्स हार्ड फॉर हर गोल्स। अभी कैसा ग्रामेटिकली थोड़ा इनकरेक्ट लग रहा है, इसके लिए हम शी यूज़ करेंगे। प्रोनाउन है, क्योंकि ये प्रोनाउन हम एक तरह से नाउन का बड़ा भाई है, इसके लिए हम शी यूज़ करेंगे। सो करिश्मा, सेकेंड सेंटेंस, करिश्मा इज़ इन गार्डन, टेल हर टू कम हियर। तो जो हर है वो इधर मेंशन्ड है, और हर है वो हमारा प्रोनाउन है, क्योंकि हम इसे वापस वैसे ही बोल के देखते हैं, हर की जगह करिश्मा लेके। करिश्मा इज़ इन गार्डन, टेल करिश्मा टू कम हियर। ग्रामेटिकली रॉन्ग लगता है, इसीलिए हमने हर से रिप्लेस किया है। वी ओन दैट लैंड इज़ आवर्स। ओके, अभी इसमें आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि इधर वी दिया हुआ है, लेकिन पहले इसमें वी दिया है क्योंकि वो एक ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है कि वी ओन एन लैंड, मतलब हम एक लैंड ओन करते हैं, वो लैंड हमारा है। दैट लैंड इज़ आवर्स, तो आवर्स जो है वो यहाँ पे था आवर्स में, तो ये एक ये हो गया प्रोनाउन हो गया। रवि एंड आई मेड अ काइट, वी फ्लू इट इन अ फील्ड नियर बाय। तो जो वी है वो ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर हम इसे रवि एंड आई से रिप्लेस करेंगे तो देखिए कितना ग्रामेटिकली इनकरेक्ट लगता है। देखिए रवि एंड आई मेड अ काइट, रवि एंड आई फ्लू इट इन अ फील्ड नियर बाय। देखिए ग्रामेटिकली कितना इनकरेक्ट लगता है, इसीलिए हम इसे वी से रिप्लेस करेंगे। वी इधर दिया हुआ है। द चिल्ड्रन आर स्लीपिंग, डू नॉट डिस्टर्ब देम। इधर देम जो है ये मेंशन भी है, ये देखिए दे देम देयर्स में देम है। देम जो है हमने चिल्ड्रन की जगह रिप्लेस किया है, क्योंकि अगर हम चिल्ड्रन के साथ लिखेंगे तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट लगेगा। मैं आपको बोल के भी दिखाती हूँ सेंटेंस चिल्ड्रन यूज़ करके। द चिल्ड्रन आर स्लीपिंग, डू नॉट डिस्टर्ब द चिल्ड्रन। ये देखिए कितना ग्रामेटिकली इनकरेक्ट लगता है, इसलिए हमने इसे देम से रिप्लेस किया है। तो ये वीडियो आज इधर ही ख़त्म होती है। मैंने आपको नाउन के बारे में बताया है और नाउन के टाइप्स के बारे में भी एक्सप्लेन किया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please do like, share and subscribe my channel.